टीवी अखबार में गदर कटा हुआ है। सारे चैनल खबर दिखा रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है विपक्षियों का, उसमें टूट है। अरविंद केजरीवाल अलग हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, नीतीश कुमार नाराज हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनको ऐसे चिंता सता रही है जैसे प्रधानमंत्री वो बनाना चाह रहे हों। आपको क्या लगता है कि ये जो चिंता है टीवी अखबार वालों का या मनुवादी पत्रकारों का, सवर्ण पत्रकारों का, वो अच्छे के लिए है गठबंधन के या बुरे के लिए है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, टीवी वाले, अखबार वाले, सवर्ण मनुवादी पत्रकार ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं जैसे लगता है कि कोई उनके घर का सामान चोरी हो गया हो, उनके घर में डाका पड़ गया हो, उनका कोई लापता हो गया हो। इंडिया गठबंधन में फूट है, इंडिया गठबंधन में दरार है, आम आदमी कांग्रेस लड़ गई, मर गई, कट गई। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, चंद्रशेखर आजाद की रैली है 20 तारीख को, कोई टीवी वाला नहीं दिखाएगा। अखिलेश यादव आज भी यूपी में बड़ी रैली कर रहे थे, बड़ा भाषण दिया उन्होंने कि टीवी वालों का आज अलग से बजट है भैया, हम लोग नहीं कर सकते हैं। आकाश आनंद पैदल मार्च कर रहे हैं। अरे जो मीडिया कांग्रेस को भी नहीं दिखा रहा है, जो कल तक 60 साल तक जो कांग्रेस के साथ था वो SC ST OBC नेताओं के साथ होगा। लेकिन ये बात सवर्ण मीडिया, मनुवादी मीडिया के खेल को गोदी मीडिया कहकर मत झुठलाइए। इन बातों को बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए। और अब मैं बताता हूं इसकी वजह। इसकी वजह यह है कि जो पत्रकार इस देश के में लालू यादव, मायावती, अखिलेश के रैली को नहीं दिखाते हैं, नीतीश की रैली को नहीं दिखाते, अब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी नहीं दिखाते हैं। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि इस देश में बीजेपी सत्ता में बना रहे। अब एनडीए एकजुट है और इंडिया में फूट है, इससे फायदा क्या होगा? दरअसल इसी को कहते हैं हवा बनाना। वो इस देश के, इंडिया के जो समर्थक हैं, जो 65 से 70% पहुंच गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, ये है एबीपी न्यूज और ये है उसका ब्राह्मण पत्रकार। मजबूरी में ये ऑनलाइन सब कुछ कर रहा था। ये सर्वे आ गया, स्क्रीनशॉट देखिए। 65% इंडिया के समर्थक हैं। एक इसके दर्शक ने कहा कि अगर हिम्मत है तो ये सर्वे दिखाते रहना, हटाना मत। और जितना ये पढ़ रहा था, ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं दिखा सकता हूं। सोचिए, एबीपी न्यूज, इससे पहले इंडिया टीवी और उससे पहले रूबिका लियाकत, जितने सर्वे ऑनलाइन फेयर हो रहे हैं, वोटिंग करने की बात हो रही है, 65 से 70% लोग इंडिया के समर्थन में खड़े हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी को देखकर टीवी अखबार वालों को टास्क दिया गया है कि इतना ज्यादा बदनाम कर दो इनको, पहले भ्रष्टाचारी, फिर परिवारवादी, फिर इनमें फूट पड़ गई है कि इनके समर्थक ही पागल हो जाएं। किस तरह से लालू यादव, मायावती, तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया, अब वो दौर खत्म हो गया है। पहले जाति देखकर नेताओं को बदनाम किया जाता था, सवर्ण पार्टियों को छोड़ दिया जाता था, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को, लेकिन अब वो दौर भी गया। अब जो है पार्टी नहीं, जाति नहीं, पार्टी देख रहे हैं। जितने भी इंडिया के गठबंधन में है, ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, अरविंद केजरीवाल खुद वैश्य समाज से आते हैं, कांग्रेस खुद सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, उसके बाद भी उसको बदनाम करना है क्योंकि अभी टीवी अखबार को बीजेपी के अलावा कोई दिखता नहीं है। लेकिन ये सर्वे बता रहा है, सोचिए, 3 सर्वे लीक हो गया, इंडिया टीवी, रूबिका लियाकत और अब एबीपी न्यूज का, जिसमें साफ दिख रहा है कि लगभग 65% 70% लोग उसके पक्ष में हैं, इंडिया गठबंधन के। तो टीवी अखबार को टास्क दिया गया कि भैया इनको बदनाम करो, इनको दिमाग में, जनता के दिमाग में भर दो कि ये लड़ाकू हैं, इन लोगों से बनेगी नहीं, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी साजिश है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। खासकर बहुजन समाज को, किसानों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सोचिए, किसान का बेटा ने सिर्फ ये कह दिया, अनअकैडमी का टीचर, कि भैया वोट उसी पढ़े लिखों को देना, उसकी नौकरी चली गई।
इससे पहले नेहा राठौर के पति ने कुछ बोल दिया था, उसके ब्राह्मण समाज का विकास दिव्यकृति जो इतना जो प्रोग्रेसिव बात करता है, उसने नौकरी ले ली। मतलब सोचिए, आप किसान हैं तो क्या हुआ, ठाकुर है तो क्या हुआ, SC ST OBC की तो हैसियत ही क्या है, और आदिवासी अल्पसंख्यकों का क्या है। आप जैसे इसके खिलाफ बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मीडिया, इससे सावधान रहिए। सोचिए, एक ब्राह्मण विवेक देव राय है, ये आर्थिक सलाहकार परिषद का चेयरमैन है प्रधानमंत्री का, ये सरेआम 15 अगस्त को लेख लिखता है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, अब नए संविधान की जरूरत है। जैसे नया संविधान बना है, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि एक विदेश में रहने वाला NRI आता है और प्रधानमंत्री को राय देता है कि किसान को जमीन कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहिए, और यह फैसला हो जाता है। तो ये तमाम चीजें आपको क्या बता रही है, सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने खबर चलाई है कि प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इस टीवी अखबार का काम है आपको लड़ाना, आपके नेताओं को बदनाम करना, आपको नीचे दिखाना। आपकी चिंता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये टीवी अखबार आपके नेताओं को इसलिए बुलाता है कि आप दर्शक बने रहें। इस टीवी अखबार का तब तक बॉयकॉट कीजिए जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान का, संदीप चौधरी जैसा आदमी, दिलीप मंडल जैसा आदमी, नवीन कुमार जैसा आदमी, तमाम SC ST OBC जाति पूछिए, जब तक कोई पत्रकारों में कोई पासवान, कोई जाटव, कोई महतो, कोई कुशवाहा, कोई मौर्य एंकर ना दिखे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तब तक इस टीवी का बॉयकॉट कीजिए। ये समझ लीजिए कि ये जानबूझकर इक्का दुक्का जो लोग हैं टीवी में, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या OBC से हो, वो डर से, चुप से, नौकरी की वजह से चुप रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जी न्यूज में एक OBC की महिला पत्रकार हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। पता नहीं कब तक नौकरी बची रहेगी। इससे पहले ABP में थी वो, उनको छोड़ना पड़ा था। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश के बहुजन समाज के लोग टीवी अखबार नहीं देखना छोड़ेंगे, जब तक इनका बंद नहीं करेंगे डब्बा, आप सोशल मीडिया का ऑप्शन है, आप नेशनल दस्तक जैसे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो हक अधिकार की बात कर रहा है उसके पक्ष में बोलिए। सोचिए, 65% सर्वे दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और ये लोग चुप चोरी से तमाम सर्वे करते रहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना, एक मीना कम्युनिटी की महिला IAS को वहां DM की जिम्मेदारी दी गई और 4 घंटे में हटा दिया गया। वो खबर भी बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए और किसी कीमत पर टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।